चलिए ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ तक देख लिए थे? 9 तक। एक्सरसाइज 7.1 के 9 तक देख लिए थे। 10 बोले थे आपको करके लाने के लिए। चमक रहा है गाड़ी, देखो तो, ठीक है। कहाँ तक बोले थे करके लाने के लिए? 10 बोले थे बना के लाने के लिए। एक्सरसाइज हम लोग देख रहे हैं कितना होगा? 7.1। क्वेश्चन नंबर 10 अभी हम लोग देखेंगे। आपको बोले थे बना के लाने के लिए, मिला लेना। उसके बाद उदाहरण कितना बोले थे? 4 है। उदाहरण 4 भी बोले थे, उदाहरण 4 भी बता देंगे अभी और मिला लेना। उसके बाद हम लोग सेक्शन फार्मूला है यानी विभाजन फार्मूला देखेंगे। कौन सा फार्मूला? विभाजन सूत्र देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है विभाजन सूत्र देखने के बाद 7.2 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आइए पहले 10 नंबर देखिए। कह रहा है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु एक्स वाई बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है, कथी है? समदूरस्थ है। तो ई बिंदु दे दिया है एक्स कॉमा कथी? वाई। नाम कुछ दिया है? कहा नहीं दिया है। तो इसका ले लेंगे पी, इसका ले लेंगे ए, इसका ले लेंगे बी। कुछ भी नाम ले सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं। इसका 3,6 दे दिया है, इसका -3,4 दे दिया। सही है भाई। चलिए तो लिखेंगे माना कि, है ना, माना कि P यानी x, y बिंदु कितना से? बिंदु ए बोले थे का निशांक 3,6 और बी बोले थे कथी? बी का निशांक -3,4 से कथी है बुआ? समदूरस्थ है। समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है, ठीक है। तो दूरी सूत्र जानबे करते हैं। दूरी सूत्र से दूरी बराबर क्या होता है? ये नहीं लिखेगा तो चलेगा, डायरेक्ट दूरी बराबर लिख सकता है। दूरी बराबर क्या होता है? √x2 घटे x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटे y1 का होल स्क्वायर। आप ये भी लगा सकते हैं इसके जगह पे उल्टा, x √x1 घटे x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटे y2 का होल स्क्वायर। पहले हम लोग निकालेंगे पी ए। कथी निकालेंगे? पी ए निकालेंगे। पी ए x1 y1 x2 y2। तो हमको चाहिए कथी? x2 ना 3 है, x1 x है प्लस y2 कितना है? 6 और y1 y है, ठीक है। चलिए ऐसे निकालते हैं? नहीं ऐसे नहीं निकालते हैं। हाँ कथी कर रहा है? बकला है का? समदूरस्थ में तब पी ए बराबर कथी हो गया? पी बी। हाँ कर देता है, ऐसे ना होगा। बुला जाता है एक दिन में, है एक को दिन 24 घंटा नहीं हुआ है। पी ए बराबर पी बी। पी ए के निकालेंगे तब पी ए ऐसे होगा। 3 घटे एक्स प्लस 6 घटे वाई बरोबर। समझ आ रहा है? पी बी x1 y1 x2 y2 तो -3 घटे x, ठीक ना। तू लोग वैसे बना के लाया है x1 x2 से, है ना। हम थोड़ा हार्ड करके बनाते हैं, तू लोग इजी करके बनाओ, ठीक है। नहीं समझ आएगा तो बता देना। चलो 4 घटे कथी? y, ठीक है। चलो अब क्या भाई, इसको जो है गौर से सॉल्व कीजिए। चाहे हटा भी सकता है रूट, अब ऐसे दोनों तरफ कथी करने पर? रफ वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ कथी करने पर? वर्ग करने पर। तो वर्ग कीजिएगा तो ये हट जाएगा, खाली है ना बच्चा। तो ए स्क्वायर -2 ए बी प्लस कथी? बी स्क्वायर। डायरेक्ट लिख सकते, कोई दिक्कत रहने दो। चलो फिर ए स्क्वायर प्लस -2 ए बी, ध्यान दो रे चुप हुआ, फिर बी स्क्वायर, ठीक है। बोलो बराबर, इसको सॉल्व करो। ए स्क्वायर -3 ए स्क्वायर, इसको ए मान लिए, -2 भाई साहब ए और 2 ए बी प्लस कथी? बी स्क्वायर। दिख रहा है यहाँ तक? देखो तो ए स्क्वायर आए ए स्क्वायर -2 ए बी प्लस कथी? बी स्क्वायर। ब्रैकेट माइनस वाला में दो, नहीं तो जरूरत नहीं, हटा दे।
जहाँ माइनस नहीं वहां मत दो ब्राइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो ई से यहाँ गया, कट गया, 4 है भाई, ध्यान देना। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, और भाई -3, तो ये भी 9 है, और ये भी कथी होगा 9 होगा, कट जाएगा है, लेकिन अभी मत काटो। 9 माइनस कितना 3 दूना 6x प्लस 36 माइनस 12y बराबर 9 माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6x भाई साहब प्लस 16 माइनस 4 दूना 8y। चलो ये 9 से ये ध्यान रखिएगा माइनस 6x, यहाँ पे कितना है 36 12, ऐसा करो ना सबको एक तरफ लिया, कैसे कर देगा, सबको एक तरफ लिया, पहले x वाला चाहिए ना, तो माइनस 6x फिर आ जाएगा माइनस में 6x, उधर वाला प्लस में जाएगा माइनस में, प्लस में माइनस में कितना है 12y, और उधर से माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा 8y, ठीक है। फिर कितना है भाई बताइए, प्लस में 36 और माइनस में कितना 16 बराबर जी, प्लस में इधर आके माइनस पहुंच जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है बोलिए ना हो आए, खाली संबंध दर्शाना, विशेष मतलब नहीं है, टेंशन मत लो। चलो यहाँ पे ध्यान रखो, 6 कितना हो गया -12x माइनस 4y हो जाएगा, 36 में 16 गया कितना हो गया बताइए 20 ना हो गया पगला है, साफ इसको जोड़ भी नहीं होता है, आता है, क्या कॉमन कर सकते हैं बताइए 4 माइनस में 4 कॉमन किए तो कितना हो जाए 4 के बराबर 3x प्लस में y, और माइनस में कितना 5 बराबर 0, 3x प्लस कितना y माइनस 5 बराबर 0 बट्टा माइनस 4 हो गया 0, हाँ तो 3x माइनस प्लस 4 बराबर 5 हो गया, यही आंसर होगा, देख सकते हो देख सकते हो देख सकते हो देख सकते हो देख सकते हो, ठीक है। चलो ये हो गया ना, अब थोड़ा सा देखो तो ये काम हम कर रहे हैं, यदि हम लोग सीधा मानते ये तो लिख ले ही होगा तो सही बन गया, ठीक ना, मिला लो दोनों तरफ, कथी लिखे दोनों तरफ वर्ग, ये बन गया, ठीक है, हम एक्स्ट्रा ऐसे बता रहे हैं। यदि मान लेते हैं हम, यदि इसमें कथी करते हैं सीधा लेते, यानी ये वाला फॉर्मूला ना लगा के कौन सा लेते सीधा वाला, यानी x2, ठीक ना, ऐसा करो उतार लो तो समझा देंगे ना, ज्यादा कचरा हो जाएगा ना, उतार लो पहले इसको उतार लो तो। अच्छा ध्यान दीजिए, यदि हम सीधा वाला फॉर्मूला लेंगे तो क्या करना है, ये तो बना लिए हैं आप लोग, हम करें सीधा वाला फार्मूला लेंगे तो आता ही होगा आप लोग को, जैसे देखेंगे यहाँ पे हम, ये भी तो फार्मूला होता है x1 घटे x2 का होल स्क्वायर, y1 घटे y2 का होल स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा से समझ, तब क्या हो जाएगा से ध्यान दीजिए आप लोग, है ना, प्रक्रिया तो वही है, खाली बस यहाँ चेंज होगा, तो x1 x2 है ना, तो x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, यानी पहलुका में से दूसरा का घटा लेंगे, तो यहाँ पे x1 घटे कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, y1 घटे 6, यानी y1 ही है y2 है तो y1 घटे 6, ये ना होगा, इसमें देखेंगे तब फिर x में से कितना घटाएंगे 3, तो ऑलरेडी प्लस में हो जाएगा, ये थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है, फिर y घटे 4 थोड़ा इजी हो जाएगा, तो इस तरह से भी आपको बना के लाना है, ठीक है, आए चलिए ध्यान दीजिएगा, अब जो है ये एक्सरसाइज खत्म समझिए तो हो गया है, एक उदाहरण 4 देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग सेक्शन फार्मूला देखेंगे। उदाहरण 4 देखो गौर से, मिला लो भाई फटाक से, कह रहा है कि x और y में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु इतना इतना से कथी है समदूरस्थ है, सेम क्वेश्चन है ना रे, सेम क्वेश्चन है, a मान लो b मान लो, a का बिंदु दे दिया कितना 7,1 और b का कितना दे दिया है
3,5 और इसको p मान लेंगे जिसका निशान x, कैसे दे दिया है y दे दिया है। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे इस बार जो है सीधा वाला फॉर्मूला से बनाएंगे। ठीक है, हल माना कि p कथी x, y बिंदु कितना से, बिंदु a बोले तो 7,1 और कथी b बोले तो कितना 3,5 से कथी है समदूरस्थ है। ध्यान रखो इतना याद नहीं रहता है, मान हालांकि प्रैक्टिस करोगे तो याद रहबे करेगा, तो याद नहीं रहता है तो यहाँ से जो है आप काम कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट बनाए इसको आए, चलो नहीं बना रहा है, डायरेक्ट लिख के बना रहा है। दूरी बराबर क्या होता है x1 घटे x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटे सॉरी y1 घटे y2 का होल स्क्वायर। इस बार ये वाला फॉर्मूला ले रहे हैं, कोई दिक्कत? हाँ, तो कुछ याद नहीं रहता था तुम लोग यहाँ से बना सकता है, पी ए बराबर कथी यहाँ से। ठीक है, डायरेक्ट बगैर फार्मूला रख ले माइंड में, पहलुका में से दूसरा का घटाओ, है ना, पहलुका में से हाँ जैसे ऐसे ये है ना, तो x घटे कितना 7 होल स्क्वायर प्लस y घटे कितना 1 का होल स्क्वायर, है ना, होगा पहलुका घटे दूसरा का बराबर। फिर देखो x घटे 3 का होल स्क्वायर प्लस y घटे 5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे डायरेक्ट बना सकता है दोनों तरफ कथी करने पर वर्ग करने पर। वो बनाए, आ जाइए चमक रहा इधर, तो भैया ए स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2a x है b 7 है प्लस b a स्क्वायर, है ना, प्लस देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस इधर बनाए ध्यान रखना 2ab प्लस कथी b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ना 2ab या प्लस कथी b स्क्वायर। सही है, एक बार मिला लो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर माइनस सॉरी ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, आ जा भाई काट दें, कट गया y से y कट गया, चलिए कितना हो गया माइनस 7 दूना 14x प्लस 49, है ना, फिर माइनस कितना 3y होते, देखा गुना एकरा करने आता है बेहुदा ले जाके, 3 दूना 6x 9 और 5 दूना 10 y प्लस 25। कैसे कैसे तू पढ़ेगा मैं समझे से बाहर। ठीक है ना, गलती नहीं ना हुआ, 3 दूना 6x 9 माइनस 3 दूना 5 दूना 10y माइनस ना होगा, सही है बोल रहा है अनरा सा, 5 दूना 10 माइनस में ना 25 14x और इधर x वाला लिया माइनस में 6x प्लस में कितना है माइनस में 2y, इधर आ जाओ y वाला कितना है प्लस में 10y, है ना, फिर 50 है प्लस में और इधर आ गया माइनस 9 और 25 कितना हो जाएगा 9 25 पता ना रे 34 बराबर 0। समझ आया कैसे कैसे हुआ, ये हो गया 14 और फिर 6x ई वाला आ गया इन्हें, फिर यहाँ पे 2y है ना बुआ, इधर माइनस में तो खत्म हो गया प्लस में, फिर यहाँ पे देखो 1 आई 49 50 हो गया और 9 और 25 34 हो गया, इधर आके माइनस में हो गया। ठीक है, चलो माइनस में 14 की 14 और 6 20 20x माइनस 8x y प्लस में ना होगा आए प्लस में कितना 16 बराबर 0, 4 कॉमन कर लेंगे माइनस में, तो कितना बच गया वो बताओ 4 25 20 5x प्लस में माइनस
माइनस कॉमन किए हैं तब माइनस से ना बचेगा यहाँ, माइनस 4 दूना 8, 2y है ना, फिर माइनस कितना 4 बराबर 0। एक खत्म हो जाएगा लड्डू, पता नहीं तो इसका समझो में नहीं आता है। ठीक है गुना करेंगे, मानेंगे हाँ बेहुदा लेके कॉमन करा लिए जब गुना करना था, कॉमन करा लिए जब गुने करना है तो कहाँ से पी के चल रहा था सवेरे सवेरे। 5x माइनस 2y ये तो 0 हो जाएगा, 0 बटा माइनस में कथी में चल जाएगा प्लस में, मिला इतना है नहीं होगा इतना, हमको लगता है गलती गलती क्या गलती की है, मिलाइए x माइनस वाई बराबर 2 आना चाहिए था। हम लोग का आंसर में गड़बड़ी है, गड़बड़ी है, गड़बड़ी है, निकालिए गड़बड़ी जी। x माइनस 7 का होल स्क्वायर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर कहाँ है, ठीक है, प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बरोबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, बरोबर y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, हैं तो कथी हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab 14 आ जाएगा, फिर a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस 2ab, देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इधर आ जाइए a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 फॉर्मूला वाला x है, b 3 है और फिर b स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है क्या नहीं। 3 दूना 6 देखो तो कथी में ले लिए प्लस में ले लिए, कथी में होगा माइनस में न है रे, देखिए यहाँ पे हाँ तो यहाँ पे कथी में आ गया प्लस में, कथी हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, ठीक है, कितना कॉमन किए हैं 8 कॉमन करना पड़ेगा, माइनस में 8 कॉमन कीजिएगा तो कितना माइनस 8 निकल गया, कितना बच गया x, यहाँ पे माइनस में y ना माइनस कॉमन कर लेता और यहाँ पे कितना हो गया 8 दूना 2 बच जाएगा, भाई से समझ में आ रहा है। तनिक सा गलती करोगे आंसर नहीं आ पाएगा, 0 बटा समथिंग गुना में तो भाग में चला जाएगा 0 ही हो जाएगा, 0 बटा समथिंग 0 होता है, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 2, अब सही है, तनिक गलती करोगे नहीं आएगा, ठीक है, निकालिए आप सेक्शन फार्मूला देखेंगे, उतारिए जल्दी। चलिए तो ये है विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फार्मूला, ठीक है, क्या कह रहा है कि दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु R जो है m अनुपात n में विभाजित करता है, m अनुपात कथी में n में, यानी एगो बिंदु P है, एगो बिंदु कथी है Q है, इसको मिलाएंगे तो एगो रेखाखंड बन रहा है PQ है ना, तो इसको जो है R जो है बिंदु R जो है ये बिंदु कथी हो गया R किस अनुपात में विभाजित कर रहा है m अनुपात n में, यानी इतना भाग m हो गया और इतना भाग कथी हो गया n हो गया। इस स्थिति में r बिंदु का निशान क्या होगा, हालांकि r का निशान x, y निकाले तो अंक में क्या होगा संख्या में क्या होगा, तो इसका निशान होगा बिंदु r का निशान बराबर क्या हो जाएगा बरोबर कथी बराबर क्या होगा mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। इसी को आपको यही फार्मूला याद रखना है क्योंकि हम लोग यही फार्मूला यूज करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला के रूप में, बट यही चीज आपको किताब में इस तरह से दिले होगा, m और n को कथी किताब में मान लिया है, तो किताब में m और n को जो है दूसरा नाम दे दिया है, तो जब दूसरा नाम दे दिया है तो फार्मूला में भी थोड़ा सा कट हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ये सब सेम है x, y, ये है x1, y1, ये है x2, y2, देखो ये कैमरा में दिख रहा है, और यहाँ पे हो गया है m1 अनुपात कथी m2, ठीक है, m1 अनुपात कथी दे दिया किताब में n2, तो कुछ नहीं करना है, बस m और n का वैल्यू चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज होगा बताओ जल्दी, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, जस्ट वेट कीजिएगा थोड़ा देर। काहे हंस रहा है भाई, हाँ हंस का रहा है, ध्यान दो इधर, मतलब क्या हंस रहता है, तो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसके अकॉर्डिंग फार्मूला क्या हो जाएगा, m को कथी कर देंगे m1 x2 प्लस n को m2 कर देंगे और x1 बटा में m1 प्लस कथी m2, है ना, कॉमा, समझ में आ रहा है। फिर क्या हो जाएगा m यहाँ पे कथी है 1 y2 प्लस n है तो n को कथी कर देंगे m2 y2 बटा में m1 प्लस कथी m2। समझ में आ रहा है इधर का फार्मूला 2, ठीक है, समझ में आ गया ना। बराबर बिंदु r का निशान की तरफ जानवे करता है। कहाँ 1 हो गया, यहाँ यहाँ ठीक तो है, m2 ही होगा इधर। अच्छा यहाँ my2y, ठीक है। अब चलो इसमें x y में कोई चेंजिंग ये होगा से m और n में चेंजिंग होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेगा फार्मूला। अब एक और सूत्र है जो कि हम लोग देखेंगे, वो जिसे वो है मध्य बिंदु सूत्र, कथी है मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र, हाँ, मिड पॉइंट फार्मूला। 9th में पढ़े होगा मिड पॉइंट थ्योरम, है ना रे। चलो ये भी क्या है, वही है लगभग, p हो गया x1 y1, q हो गया x2 y2, x2 y2, इधर r हो गया m अनुपात n, ठीक है। तो इसमें जो है मध्य बिंदु फार्मूला क्या कहता है, r का निर्देशांक निकालना है, तो r का निर्देशांक, बिंदु r का निर्देशांक तो m सॉरी हाँ m1 सॉरी क्या इसका फार्मूला है, इसका फार्मूला है क्या x2 कथी है x1 प्लस सॉरी x2 बटा में क्या होगा भाई, हाँ 2 बटा में कथी 2 बटा में क्या होगा 2, कुछ नहीं होगा, बस इतना ही ध्यान रखना है, बटा में 2। फिर दूसरा होगा x2 सॉरी x1 सॉरी y1 प्लस y2 बटा में 2। तब मिड फार्मूला पूछेगा, मिड थ्योरम बोला मध्य बिंदु सूत्र पूछेगा, तो ये दोनों का वैल्यू लेकर जोड़ देना है, ठीक है। तो ये बस 3 को फार्मूला है फिलहाल तक, एगो तो दूरी सूत्र हो गया, दूसरा विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र की मदद से समझिए तो ये फार्मूला बनता है मध्य बिंदु सूत्र, ठीक है। इसके बाद भी फार्मूला है फिलहाल एक्सरसाइज कितना में 7.2 में यही दोनों यूज होने वाला है, इसलिए इसको बता दिए फिलहाल। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो एक्सरसाइज निकालिएगा 7 कितना 2, ठीक है, एक्सरसाइज 7.2। चलिए कह दिया क्वेश्चन में कि उस बिंदु का निशान ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को कितना अनुपात में विभाजित कर रहा है 2:3 में। तो यहाँ m और n का वैल्यू कितना दे दिया है 2:3, यही निकालना है। अब पहलुका का निशान कितना देखिए तो गौर से -1,7 और दूसरा का कितना है बताइए 4,-3, यही है इसका निशांक निकालना है, ठीक है। डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग कथी विभाजन सूत्र से, कथी विभाजन सूत्र से। क्या नंबर क्वेश्चन है बताइए 1 नंबर है, हल लिखिए और लिखिए विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या है, बिंदु जो बिंदु आप नाम देते हो बिंदु लिखिए, बिंदु आर लिखे तो लिखिए बिंदु आर बोले थे कितना x, y का निर्देशांक क्या होता है, अभी फार्मूला हम लोग पढ़े थे mx2 प्लस कथी nx1 बटा m प्लस n, ये ना पढ़े थे। फिर my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, बोलो चलो m का वैल्यू कितना 2 गुना x2, देखो x1 y1 लिख देते हैं, देखो x1 y1 x2 y2 दिख रहा है कैमरा में, देखो तो ना पूरा ना दिखना चाहिए अनहर आदमी, हाँ दिख रहा है। चलो
तनका दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना। चलो तो दो x2 का वैल्यू कितना हो गया, देखो तो 4 हो गया, फिर प्लस n का वैल्यू कितना है 3 गुने x1, भाई सही से लिखना ही, x1 माइनस 1, चलो बटा में 2 प्लस 3 कॉमा, अब कथी है देखो तो m का वैल्यू कितना है 2 है ना भाई, गुने y2 का वैल्यू माइनस 3 प्लस, अब चाहिए कथी n का वैल्यू 3 गुने y1 का वैल्यू 7 बटा 2 प्लस 3, 4 दूना 8 प्लस गुने माइनस हो गया 3 5 कॉमा माइनस 6 प्लस 17 21 बटा 5, ठीक है, सॉल्व कीजिए 5 बटा 5, एक मरते कट गया, यहाँ पे 15 बटा 5, 3 मरते कट गया है ना, इनसे कितना आ गया बिंदु आर का निर्देशांक कितना हो गया बताइए, डायरेक्ट भी लिख सकता है ना तो ऐसे भी लिख सकता है, चलो 1 कॉमा कितना हो गया 3, ठीक है, लिख सकता है, इसलिए बिंदु आर का निर्देशांक, ठीक है, हो गया ना, निकल गया, आर का निर्देशांक निकला कि नहीं, जैसे नाम रहेगा तथी देंगे, ठीक है। तो विभाजन से कैसे क्वेश्चन बनेगा ये समझ में आ गया, उतारो मत, पहले समझो, यहाँ ये हो गया क्लियर, आंसर भी मिला लेना। अब इसी पे मध्य बिंदु सूत्र लिखा है, इस पे क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, देखो ऑब्जेक्टिव कथी बोला है, बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है, ई आपको ऑप्शन दे ले, तो डायरेक्ट बनाएंगे तो पहलुका के जोड़ देना है, दूसरे भाग कर देना है ना, फॉर्मूला देगा x1 सॉरी पहलुका दूसरा का जोड़ के x1 से कथी कर देना, सॉरी दूसरे कथी कर देना भाग, यानी x1 और x2 से जोड़ देना है, तो x1 और x2 तो 4 2 6 घटे भागा कितना 2 तो 3 आना चाहिए, माइनस 2 और माइनस 4 तो माइनस 6, यानी दूसरा भाग तो माइनस 3, अंतिम में माइनस 3 ऑप्शन 1 के में है, हो गया आंसर, ठीक है, समझा। लेकिन हम लिख के बना देते हैं, बिंदु आर का निर्देशांक, बिंदु आर बोलते हैं तो कथी लिखना है x और y, ठीक है, बराबर कितना है, इधर समझने के लिए बना लेना ही, नहीं तो जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट बनाना, जैसे बताया ना अभी। चलो ए का वैल्यू बताइए 2 माइनस 4, यहाँ बी का वैल्यू बताइए 4 माइनस 2, यहाँ आर का वैल्यू बताइए, कुछ भी नाम दे देना है अपना से, इसमें तो ए भी दे ले, इसलिए अपना से नाम नहीं दिया, ठीक है। चलिए हो गया, ये ना बोलो x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2, x1 का वैल्यू कितना है 2, यहाँ पे 4 बटा में 2, y1 माइनस 4 माइनस 2 कितना हो गया 6 बटा 2 माइनस 6 बटा 2, 3 आ गया माइनस 3 आ गया, 3 का माइनस 3 क्या है ऑप्शन सी। आपको क्या करना था, खाली आपको खाली ए लिखना था, खाली ए, ठीक है। तो अब किसे 2 नंबरिया रहेगा तो इसे बनाना था, डायरेक्ट बनाना है, ठीक है, डायरेक्ट कैसे डायरेक्ट बनाना है, कथी डायरेक्ट कैसे बनेगा, डायरेक्ट तो डायरेक्ट कैसे बनेगा देख लीजिए, पहलुका को जोड़ना है इसके पहलुका से, कहा 2 4 भागा 2, ठीक है, माइनस 4 2, इसको जोड़ना है ना भाई, तो माइनस माइनस तो जन्म करता है, कथी हो जाएगा 6 बटा 2 6 बटा 2, माइनस में है, ठीक है, तो 3 और माइनस 3, समझा गया ना, ठीक है, बना लेना, ठीक है, डायरेक्ट वाला भी लिख लेना अंतिम में, ओके। चलिए अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव बना के लेना है, सब्जेक्टिव बना के लेना है, जिस टाइप के करा दिए नहीं कर लाओगे धोआओगे, ठीक है।